नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी। आज हमारी चुनावी यात्रा अयोध्या में है और हमारी मुलाकात अयोध्या से समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी से हुई है। अवधेश प्रसाद जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आपका अभिनंदन करता हूं। अभी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र में कई ऐसे वायदे किए गए हैं, 30 लाख नौकरियां और सारी चीज़ें। इसको आप लोग जनता के बीच में किस तरीके से ले जाएंगे, चूँकि आप लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो इसलिए जी। ये जो घोषणा पत्र है हमारा इंडिया गठबंधन पार्टी का, ये घोषणा पत्र उसी तरह से मान्य होगा जिस तरह से हम बहुत पवित्र ग्रंथों को मान्य करते हैं, स्वीकार करते हैं। और उसी तरह मैं पूरी देश की महान जनता को यकीन और विश्वास दिलाता हूं कि ये जो घोषणा पत्र लागू हुआ है, तैयार हुआ, जिसकी घोषणा की गई है, इससे देश के सभी वर्गों को बहुत ही फायदा मिलेगा और निश्चित तौर से देश की एक दूसरी तस्वीर होगी। बीजेपी का आरोप है कि इस घोषणा पत्र में जो बनाया गया है, ये लगता है कि विदेश से बनाया गया, इस तरीके के आरोप लगाए गए। इस पर आप क्या? अब आप बताओ, यदि इसमें घोषणा में है कि हम मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये मजदूरी देंगे, तो ये विदेश का है। ये बताओ, इस घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो ये विदेशी मांग है। इसमें ये कहा गया है हर गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ये विदेशी बात है। और अगर ये कहा जाएगा कि हम ये जो अग्निवीर है, मिलिट्री में 4 साल के लिए नौकरी, अगर इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में ये है कि हम रेगुलर नौकरी देंगे अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, और इसमें सेना में काम करने वाले नौजवानों को उनको स्थिर अस्थाई नौकरी देने का काम करेंगे, तो विदेशी बात आ गई। क्या हमारे इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में है कि हम आउटसोर्सिंग ख़त्म करेंगे और ये संविदा ख़त्म करेंगे, रेगुलर नौकरी देंगे, तो अग्निवीर ख़त्म करेंगे, तो क्या ये विदेशी बात है? विदेशियों को फ़ायदा मिलेगा? क्या हमारे इंडिया गठबंधन में ये बात है कि किसानों का कर्जा हम माफ़ करेंगे, तो इसमें विदेशी बात कही गई है? अगर ये कहें कि जो कोरोना काल में नौजवानों ओवर एज हो गए हैं, उनके एज में कंसेशन देकर उनके भविष्य को सुनिश्चित करके उन्हें हम सरकारी नौकरी देंगे, तो विदेशी चीज़ आ रही है। क्या इसमें ये अगर हमारे घोषणा पत्र में है कि हमारी पार्टी की सरकार जब होगी, इंडिया गठबंधन की, पर्चा लीक नहीं होगा, और अगर पर्चा लीक कहीं से हो गया तो बहुत सख्त, कठोर से कठोर दंड संबंधित लोगों को दिया जाएगा। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकार, जितना नौकरियां नहीं, सब में पर्चा लीक, पर्चा लीक, तो हमारे गठबंधन की सरकार जब बनेगी कहीं कोई पर्चा लीक नहीं होगी। और सबको पूरी तरह से, समस्त देशवासियों को सम्मानित किया जाएगा, सबको अपने अपने अधिकारों को रक्षित किया जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, संविधान के तहत अनुसूचित जाति के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। एक अभियान चला करके उस लायक जो नौकरी का पद खाली है उसको भरने का काम किया जाएगा। और घोषणा पत्र यही नहीं, किसानों के लिए बड़ी सुविधाएं, किसानों को
लाभकारी मूल तो है ही है और तमाम सुविधाएं दी हैं। और हमारे तमाम नौजुवक हैं जो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, उनके लिए 25 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। तो ये तमाम जो घोषणा पत्र हैं, जन जन तक अगर हमारे कार्यकर्ता और लोगों को जानकारी हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं पता हता नहीं चलेगा। जो कह रहे हैं 400 सीट, तो 400 सीट ये हारेंगे, इनकी बहुत खराब स्थिति होगी। आने वाला दिन इंडिया गठबंधन की सरकार का होगा, देश के लिए एक सुनहरा अवसर आएगा। ये जो घोषणा पत्र है, इसको ज़मीन पे उतारने की ज़रूरत है। इसके लिए कुछ ऐसा प्लान तैयार होना चाहिए। किस तरीके का ऐसा प्लान है जो आप लोग तैयार करेंगे ज़मीन तक पहुँचे? इंडिया गठबंधन में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ज़मीनी हैं, वो हवाई जहाज़ पे घूमने वाले नहीं हैं, फर्जी बात करने वाले नहीं हैं। एक सप्ताह के अंदर पूरे देश में, जन जन में ये घोषणा पत्र की जानकारी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अब देशवासियों को गुमराह नहीं कर पाएगी। अच्छा, आपकी लोकसभा से जुड़ा एक सवाल है कि जो राजनीतिक परिवार रहा है मित सेन बाबू का, उनके ही बड़े बेटे जो हैं अरविंद सेन जी, वो भी मैदान में उतरे हैं। तो किस तरीके से इसको आप देखते हैं? छोड़ो यार, कौन सवाल क्यों हो, इन्हें कोनो मतलब नहीं भाई। लड़ाई तो ये चुनाव जो है, ये चुनाव देश को बचाने का सवाल है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने का सवाल है और ये देश का आखिरी चुनाव है। और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे, जनता उन्हीं को वोट देगी, उन्हीं की तरफ देखेगी। जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं उनकी नज़र होगी। और इधर उधर की बात क्यों करते हो यार, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार लगते हो। अयोध्या के लिए आपका क्या विजन होगा और अयोध्या के विकास को लेके क्या कहना चाहेंगे अयोध्यावासी? सबसे पहले अयोध्या के लोगों को जो उजाड़ा गया है उसको बसाने का काम करूंगा। हमारी पार्टी की सरकार आई और हम सांसद बने, तो बनना है तो हनुमान जी की कृपा है, जनता की कृपा है। तो 3 महीने के अंदर अंदर जिन लोगों को उजाड़ा गया है उनको बसाएंगे और बाहरी लोग जो आए उनको भगाएंगे। और जो मुआवजा कौड़ी के दाम पर हमारे लोगों की ज़मीनें ली गई हैं और करोड़ों के भाव में बेची गई हैं, इसको ख़त्म करके मुआवजा ठीक करेंगे। और बाहरी लोगों की जो बसाने की इस सरकार की मंशा है, ये मंशा किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने पाएगी। अरे कितना अफसोस की बात है कि सुंदासपुर है, हैबतपुर है, इधर हमारे मसौदा मिल के पास महावा है, ये तो जहाँ से हम 7 बारे मिले हुए हैं। आज वो लोग आ रहे थे कहीं हमारी ज़मीनियाँ चली जाए। अरे हमने कहा उधेश प्रसाद के रहते, समाजवादी के रहते, इंडिया गठबंधन सरकार रहते, कोई 1 इंच नहीं ले पाएगा, 1 इंच नहीं हो पाएगा, उसको रोकेंगे। और अयोध्या का नाम जो प्रभु राम की मर्यादा थी, दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा, वही भाव से अयोध्या के और देश के सामने वही तस्वीर आएगी और सबका विकास किया जाएगा। ये फर्जी नहीं कि 15 करोड़ 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाता माँ, किसानों को आमदनी दूनी, समझ गए। आखिरी में अपने कार्यकर्ताओं और अपने वोटर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समझ नहीं पाओ तो का क्या कहेंगे आप? नहीं, उन क्या अपील करेंगे सर? अरे भाई, ये अपील है कि जनता के बीच जाएं और इनके निकम्मेपन, इनकी नाकामी को बतावें, महंगाई को बतावें, पर्चा लीक होने वाली बात बतावें और कितना लोगों को शोषण हुआ है, दोहन हुआ है, अत्याचार हुआ है, परेशान हुए हैं।
और इस सरकार ने झूठ बोल कर गुमराह किया कि 15 लाख रुपए खाते में आ जाएगा, किसानों को आमदनी दूनी कर दी जाएगी, 2-2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। तो ये सारी बातें बिल्कुल झूठी साबित हो गई हैं और इनके पास कोई हथियार नहीं है। लड़ाई में लड़ने के लिए हथियार की ज़रूरत है। इंडिया पार्टी के गठबंधन के पास हथियार बड़ा धारदार है, उसमें एक सेकंड नहीं टिक पाएंगे। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी शानदार हैं, जानदार हैं, बेदाग हैं, कोई मुकाबला नहीं है। राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं। और देश में जितने विपक्षी नेताएं हैं उन्होंने समझदारी का काम किया है कि जब देश परेशानी में है, देश की महान जनता परेशानी में, चाहे महंगाई के नाम पे हो, चाहे कानून व्यवस्था के नाम पे हो, चाहे साढ़ के नाम पे हो, जब परेशानी में है, देश को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए और देश में जनता का जो फंडामेंटल राइट्स है वोट देने का, उसको बचाने के लिए एक राय होकर, एक मत होकर के एक इंडिया पार्टी की गठबंधन पार्टी बनाया है। ये सभी कार्यकर्ता इस हमारे मैनिफेस्टो को गांव-गांव पोलिंग स्तर पर बताने का काम करेंगे, तो ये चुटकी बजाते हुए चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अवधेश प्रसाद जी, जिनका दावा है कि अब की बार हम इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, साथ ही साथ अयोध्या से जीत हासिल करेंगे।